महाराज जी, ध्रुव जी के चरित्र में महाराज जी से सुना है कि उन्होंने नारद जी से प्राप्त मंत्र का 7 दिन 7 रात्रि जप करने से आकाशचारी सिद्धों के दर्शन होने लगे उन्हें। क्या ऐसा अनुभव हमें भी हो सकता है उसी मंत्र को जपने से? क्या ये मंत्र गुरु मंत्र? पर इसमें बात ध्यान रखना, ऐसे मंत्र जपना अलग बात है। परम सिद्ध नारद जी भगवान के अवतार हैं और बड़ा निर्मल हृदय ध्रुव जी का है, 5 वर्ष की अवस्था है, और वो आदेश करते हैं कि तुम 7 दिन 7 रात्रि जपोगे तो तुम्हें सिद्धों के दर्शन होंगे। तो इसमें प्रधानता मंत्र जप की नहीं है, इसमें प्रधानता देवर्षि नारद जी के वचन की है कि 7 दिन 7 रात्रि जपने मात्र से जो सिद्ध महापुरुष हैं उनके तुम्हें दर्शन होने लगेंगे। ये सबके लिए नहीं है, ये केवल देवर्षि नारद जी ध्रुव को आदेश कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी के वचन के प्रभाव से ध्रुव जी को दर्शन हो रहे हैं, नहीं तो 7 दिन मंत्र जप के देख लो आप, ऐसे 7 दिन 7 रात्रि। हाँ, ऐसा नहीं कि व्यर्थ जाएगा, वो कृपा करेगा, किसी सिद्ध गुरुदेव की तरफ ले जाएगा। जब तक पूर्ण पुरुष महापुरुष भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं मिलते तब तक ये दिव्य आनंद की अनुभूतियां नहीं होती। नहीं, हाँ, देवर्षि नारद जी भगवान के अवतार हैं। और ध्रुव जी की बात देखो, कितनी जोर की परीक्षा में पास है वो। कह रहे तुम्हें सिंहासन में चढ़ने से रोका था, अभी चलो, बालक का क्या मान अपमान, जो मैं आदेश करूंगा तुम्हें राज सिंहासन दे देंगे महाराज उत्तानपाद। तो उन्होंने कहा नहीं। देवर्षि नारद जी से कहा, मुने आपको पता मेरा क्षत्रिय स्वभाव है, एक बार जो निश्चय कर लिया वो टल नहीं सकता, मैं बन जाऊंगा। बोले वहां भयानक जीव तुम्हें खा डालेंगे? तो बोले भय और प्रलोभन दोनों बातें दिखाई, लेकिन ध्रुव जी तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने कहा जाओ, ये द्वादशाक्षर मंत्र, यमुना त्रिकाल स्नान, मधुपुरी मथुरा, और यहां जाकर अनुष्ठान करो। 7 दिन 7 रात्रि में दिव्य सिद्धों के दर्शन होंगे और बहुत अल्प काल में तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तो 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया। पर कितना कठिन, सूखे पत्ते, फिर वायु को भी रोक दिया। जो ही वायु को रोका समस्त ब्रह्मांड की वायु रुक गई और भगवान को तत्काल आना पड़ा। तो ध्रुव जी जैसे तो ध्रुव जी, प्रहलाद जैसे तो प्रहलाद जी, नारद जी जैसे तो नारद जी, हम उनकी चरण रज का आश्रय लेकर थोड़ा भजन कर ले, यही हमारे सौभाग्य होंगे। समझ पा रहे आप जी? महाराज जी, एक और प्रश्न है, लीला में प्रवेश प्राप्त संतों को इच्छानुसार लीला दर्शन होते हैं या केवल अपने इष्ट की ही लीला के दर्शन होते हैं, या इस भागवतिक स्थिति में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, लीला इष्ट की इच्छा से ही होती है? एक प्रवाह होता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं। यंत्रवत, जैसे कठपुतली उतने नाचती है जितना कठपुतली नचाने वाला होता है, ऐसे ही उस महापुरुष का अंतःकरण केवल श्री भगवान होते हैं। उस समय क्या स्फुरित हो रहा है उसके बस की बात नहीं, कौन सी लीला चल रही ये उसकी सोची हुई बात नहीं। सोच, चाह, इच्छा, संकल्प ये तो साधना में ही नष्ट हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष में नहीं रहते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कोई सोच नहीं, कोई चाह नहीं, बस चल रहा है। रिमोट ठाकुर जी के हाथ में अंतःकरण रूपी पर्दे पे चल रहा है। अब उसमें जो प्रभु चला रहे हैं, क्या लीला चल रही, क्या उसके द्वारा करवा रहे हैं, क्या उसके द्वारा बुलवा रहे हैं, वो देख रहा है मात्र। हो रहा है, सब हो रहा है। वो ऐसी स्थिति होती कि हो रहा है, वो देख रहा है, ये हम कह रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है ऐसा उसे भान भी नहीं है। वो उसमें इतना डूबा हुआ है कि मैं की भी विस्मृति हो चुकी है, तभी वो लीला में प्रवेश पाता है। अब वो स्वाद ऐसा है, वो रस ऐसा है कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी से कहा नहीं जा सकता। जैसे हमने कई बार कहा है कि प्राकृतिक वस्तु का आनंद भी आप वाणी से नहीं कह सकते। जैसे आपको एक गुलाब जामुन पवाया, बोले कैसा, बोले मीठा, बोले नहीं कैसा मीठा, बोले बहुत मीठा, बोले कैसा बहुत मीठा, तो तीसरा उत्तर होगा आप खा के देख लीजिए, फिर आगे नहीं बोल सकते। तो प्राकृतिक वस्तु भी अनुभव, तो फिर तो चिदानंद लीला है, तो अनुभव गम में भजें जय संता, तो उसमें मैं का विस्मरण हो जाता है। भगवान ही स्वयं उसके हृदय में, भक्त के हृदय में बैठ के विविध प्रकार की लीलाएं कराते हैं। वो आंतरिक दिव्य लीलाएं और बाहरी व्यवहारिक लीलाएं दोनों उसी की, भगवान के हाथ में रिमोट होता है, भगवान ही कराते हैं। किस पर कृपा, किसको उपदेश, किसको शासन, ये सब भगवान करते हैं। देखने में लगता है अमुक भक्त को इस समय बहुत दयामय है, इस समय बहुत गुस्सा है, या वो केवल भगवान है। उस समय भगवान ही सारी लीला कर रहे हैं, बाह्य और आंतरिक दिव्य लीला। उसका अंतःकरण ढांचा केवल दिखाई दे रहा है और अंदर पूरा भगवान का अधिकार हो जाता है। समझ पाए?